हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 14 मार्च 2024 और हम यहाँ पे डेली बेसिस पे द हिंदू एंड वेरियस न्यूज़पेपर्स प्लस गवर्नमेंट वेबसाइट्स प्लस डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से वो यहाँ पे हम रोज़ डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। हमारा पहला आर्टिकल है गांधी के आश्रम से संबंधित। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने कोचरब आश्रम का नया लुक इनॉग्रेट किया है और महात्मा गांधी आश्रम जो साबरमती में है वहाँ का मास्टर प्लान बताया है, जो कि गांधी आश्रम मेमोरियल बनेगा इस जगह पे अहमदाबाद गुजरात में। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं और काम करते हैं उनको ऐसा बनाना कि वो कंट्री की सर्विस के काम आ सके, प्लस यूनिवर्सल वेलफेयर यानी कि पूरे वर्ल्ड के वेलफेयर के या हित में काम कर सकें। जो गांधी जी थे ना, और उनके साथ जो रहते थे लोग, को रेसिडेंट्स जो थे इन आश्रम्स में, वो अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल एक्ट करते थे, यानी कि अपनी इच्छाएं या जो भी चीज़ें होती है उनको कंट्रोल करते थे, प्लस सोसाइटी के पीस के लिए काम करते थे। सोसाइटी हो गया, आपका कंट्री हो गया, प्लस ग्लोब की अगर हम बात करें ग्लोबल, तो इनके पीस के लिए काम करते थे। एक बार यहाँ पे हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से गांधी जी के आश्रम्स हैं। देखिए, कोचरब जो आश्रम है ना, ये गांधी जी का पहला आश्रम है जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे। तो इन्होंने सबसे पहला कोचरब आश्रम को ही स्थापित किया था। ये गुजरात विद्यापीठ के द्वारा अब मेंटेन किया जाता है। और कौन कौन से सेटलमेंट्स हैं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो स्थापित किए गए थे? फिनिक्स सेटलमेंट 1904 में नेटिल में हुआ था, यानी कि साउथ अफ्रीका। टॉल्स्टॉय फार्म 1910 नियर जॉन्सबर्ग, ये भी कहाँ है? साउथ अफ्रीका। फिर गांधी जी आ गए इंडिया 1915 में। तो सबसे पहला कौन सा स्टैब्लिश किया था? कोचरब। कहाँ पे? अहमदाबाद गुजरात में। फिर 1917 में साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात। फिर सेवाग्राम आश्रम 1936 वर्धा महाराष्ट्र। इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लेना या फिर कहीं नोट कर लेना। नेक्स्ट है कि जब हम बात करते हैं ना इस वाले मेमोरियल की जो अभी हमने देखा, तो उसमें क्या डेवलपमेंट है, यानी कि उस प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में हम देख लेते हैं। कौन बना रहा है प्रोजेक्ट? अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये 55 एकड़ से भी ज़्यादा एरिया में स्प्रेड है। और लोकेशन क्या है? ये बैंक्स ऑफ साबरमती रिवर ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ अहमदाबाद। बजट 1200 करोड़ का है। ठीक है। इन ऑल 36 बिल्डिंग्स यहाँ पे रिस्टोर की जाएंगी और जो 20 बिल्डिंग्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। थोड़े से फैक्ट्स की बात कर लेते हैं हम। क्या फैक्ट्स हैं? साबरमती आश्रम ये वो आश्रम है जहाँ से गांधी जी ने 12 मार्च 1930 में दांडी मार्च को शुरू किया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह 1918, खादी मूवमेंट 1918, रोलेट एक्ट एंड खिलाफत मूवमेंट 1919 और NCM आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 यहाँ से ही शुरू किया था, यानी कि साबरमती से ही शुरू किया था। ग्लोबल सिग्निफिकेंस की बात करें कि ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, 1963 से ही इधर पे काफ़ी लोग विज़िट कर चुके हैं, जैसे क्वीन एलिज़ाबेथ 1961, दलाई लामा जी 1984-85, साउथ अफ्रीका's फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला 1995 एंड फॉर्मर US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन 2001। यहाँ पे इन्होंने विज़िट किया है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा भारत शक्ति से रिलेटेड। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है
जो कि हाल फिलहाल पोखरन में हुई थी, राजस्थान। इस एक्सरसाइज के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये आर्मी, स्पेशल फोर्सेस, इंडियन नेवी, मार्कोस एंड गरुड्स जो कि इंडियन एयरफोर्स के हैं, ये तीनों मिलके इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि हम दिखा सकें कि हमारी सेल्फ डिफेंस की पावर कैसी है। प्लस जब तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स साथ में काम करती हैं तो हम ये डिस्प्ले करते हैं कि हमारी जितनी भी कैपेबिलिटीज़ हैं, ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़, ये हमारी साथ में है। ठीक है, इसीलिए हमारा जो डिफेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, पोखरन के बारे में से थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थान में आपको पता है ये बॉर्डर एरिया है हमारा, तो इस जगह ये लोकेटेड है। ये एक रिमोट रीजन है, यानी कि दूर दराज एकदम गांव टाइप का एरिया है, थार डेजर्ट में, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में। पहले यहाँ पे इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका है और अब यहाँ पे त्रिवेणी ऑफ इंडियाज़ आत्मनिर्भरता, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इट्स ग्लोरी भी हो चुका है। कौन कौन से इक्विपमेंट्स एंड वेपन सिस्टम यूज़ किए गए हैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी देख लो। इंडियन आर्मी के द्वारा T-90 टैंक्स, धनुष एंड सारंग गन सिस्टम्स, आकाश वेपन सिस्टम। देखो ये नाम क्यों पढ़ रहे हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो इन सारी चीज़ों का। जैसे आकाश है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसके बारे में ज़रूर देखना होगा। ठीक है, इंडियन नेवी में एंटी शिप मिसाइल्स, ऑटोनॉमस कार्गो कैरिंग एरियल व्हीकल्स। इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स डेमोन्स्ट्रेटिंग एयर सुपीरियॉरिटी। ठीक है, तो ये सारे वेपन्स का इस्तेमाल हुआ था। अब टेक्नोलॉजीज़ की बात करें कि हमने डेमोन्स्ट्रेट किया टेक्नोलॉजीज़ एंड सिस्टम को, फायर पावर एंड एम्यूनिशन। ठीक है, लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ को हमने देखा कि कैसे ट्रांसपोर्टिंग इक्विपमेंट्स और इवैक्यूएटिंग इंजर्ड एंड कैजुअलिटीज़ बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम कैसे करेंगे। ठीक है, ये जो तीनों सर्विसेज हैं आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगी, तो उसका जो सिस्टम है, जैसे ई तरंग सॉफ्टवेयर टूल, जीआईएस रिलेटेड सिस्टम्स हो गया, टोपोग्राफिकल मैप्स, हाइड्रोग्राफिक चार्ट्स, एयर नेविगेशन चार्ट्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका एनालाइज करेंगे और ऑपरेशनल प्लानिंग के काम आएंगी। सिस्टम्स एंड प्लेटफॉर्म्स जो है इंटीग्रेट होंगे किससे? एआई से। द एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया साइबर एंड मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कैपेबिलिटीज़ अलॉन्ग विद ऑपरेशंस ऑफ दीज ट्राई सर्विसेज, यानी कि हमने आपके टेक को, आईटी को किससे लिंक किया है? ट्राई सर्विसेज से। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कैसे हम डिफेंस में भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि पहली ऐसी प्रकार की एक्सरसाइज हो रही है इतने बड़े लेवल पे। ठीक है, और हमने ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को शो कर रहे हैं, यानी कि हम तीनों को, आर्मी को, नेवी को और एयरफोर्स को मिला के इतनी बड़ी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को हम शो कर रहे हैं। ये भी एक तरीके की हम पहली बार ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसीलिए भारत शक्ति क्या होती है? इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ग्लोबल सीड वर्ल्ड से संबंधित। बहुत सारी कंट्रीज से सीड्स को लाया गया है और यहाँ पे स्टॉक किया गया है। कहाँ पे? ग्लोबल सीड वर्ल्ड। सबसे पहले ये जान लो ये कहाँ पे है। ये स्वालबार्ड में है, यानी कि नॉर्थन पोल और नॉर्वे के जो मेनलैंड है उसके बीच में है ये। तो ये जो है एक प्लांट्स जेनेटिक को कंजर्व करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि किसके द्वारा गाइड किया जा रहा है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यहाँ पे हम ऐसे सीड्स, उनके वाइल्ड रिलेटिव्स को हम कंजर्व करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर।
इनको हम फ्रोज़न स्टेट में रखते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि आसपास वैसे ही ऑलरेडी इतना ठंडा है, लेकिन आर्टिफिशियल कूलिंग प्लांट्स का भी हम इस्तेमाल करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ -180 डिग्री। तो ये था हमारा ग्लोबल सीड वॉल से आर्टिकल संबंधित। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो याद रखना। इसको कौन कर रहा है गाइड? FAO। नेक्स्ट है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित। एक बारी लोकेशन देख लो, यहाँ पे असम में गुवाहाटी के पास, यानी कि सब अर्ब्स ऑफ गुवाहाटी। यहाँ से कौन सी रिवर बहती है? ये ब्रह्मपुत्रा के सदर्न बैंक पे आता है। यहाँ पे राजा मयोंग रिजर्व फॉरेस्ट, पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट इसके अंदर ही आता है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वन हॉर्न राइनोसरस कहाँ पे पाए जाते हैं? यहीं पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। अभी हाल ही में पोबितोरा से 8 राइनोस को ट्रांसलोकेट किया गया है। कहाँ पे? मानस नेशनल पार्क एज अ पार्ट ऑफ इंडियन राइनोसरस विजन 2020। तो अभी असम कैबिनेट ने डिसाइड किया है कि जो प्राइम राइनोज हैं, प्राइम राइनो हैबिटाट इन पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो उसको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। कौन कौन से और भी स्पीशीज़ हैं जो पाए जाते हैं? वाइल्ड वाटर बफलो, वाइल्ड बोर, लेपर्ड, केप्ड लंगूर, पॉर्क्यूपाइन, पैंगोलिन एट्सेट्रा। ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है एज़ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन, काफ़ी शॉर्ट एंड क्रिप्स बट विद इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।